फाइनाइट ऑटोमेटा का दूसरा टाइप है एनएफए, जो कि आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डीएफए डिस्कस किया कि डीएफए क्या है और डीएफए को हम कैसे बनाते हैं। फिर डीएफए के स्टेट्स को हमने डिस्कस किया कि उसमें रिजेक्टिंग स्टेट था, जो जिसको हम डेड स्टेट कहते हैं, एक्सेप्टिंग स्टेट था और जंप बैक स्टेट था। एनएफए क्या है? जो दूसरा टाइप है फाइनाइट ऑटोमेटा का, एनएफए का मतलब है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डीएफए में क्या था? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट, और यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या? डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेट होता है, जिसको मशीन में हो जाता, वो हमें पहले से मालूम हो जाता। लेकिन यहाँ एनएफए में नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट इज़ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो यहाँ कहते हैं कि इन एनएफए द एग्जैक्ट स्टेट टू विच द मशीन मूव कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हेंस इट इज़ कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा। एनएफए में क्या होता है? जो हमारा एग्जैक्ट स्टेट का मतलब है जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है, टू विच द मशीन मूव, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हेंस इसलिए इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा कहते हैं। और इसमें रीज़न क्या है कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है वो हमें मालूम नहीं हो जाता, वो हमें डिटरमाइन नहीं कर सकता। जो डीएफए का एक रूल्स था कि वन लेटर कैन नॉट मूव टू मोर देन वन स्टेट, उसकी वजह से हमें एग्जैक्ट स्टेट मालूम हो जाता। लेकिन एनएफए में ये एक रूल्स है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसकी वजह से हम नेक्स्ट स्टेट डिटरमाइन नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है, एनएफए इज़ डिफाइंड इन द सेम वे एज डीएफए बट विद द फॉलोइंग टू एक्सेप्शंस। याद रखिए, एनएफए और डीएफए दोनों सेम कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन एक या दो डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे टू एक्सेप्शंस हैं, जिसके बिना पे एनएफए डीएफए से थोड़ा सा डिफरेंट है। जो पहला एक्सेप्शंस है, पहला डिफरेंसेस है, वो क्या है कि इट कंटेन्स मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट्स। एनएफए में क्या होता है कि मल्टीपल स्टेट हो सकता है। डीएफए में क्या हो जाता कि मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट, मतलब मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक लेटर एक से ज़्यादा स्टेट पर जा सकता है। डीएफए में नहीं जा सकते हैं और यहाँ पर एनएफए में जा सकता है। मतलब ए है तो ए एक स्टेट पर भी जा सकता है और एक से ज़्यादा स्टेट पर भी जा सकता है। ये डीएफए में अलाउ नहीं होता। दूसरा क्या है कि इट कंटेन एम्प्टी ट्रांजिशन या नल ट्रांजिशन। नल ट्रांजिशन का मतलब कि मशीन कुछ भी रीड करते हुए बग़ैर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर मूव हो सकता है। सो ये दो डिफरेंसेस है। इसके बिना पे एनएफए कुछ आसान है डीएफए से। और एक एक्सेप्शंस एनएफए के रूल्स में भी शामिल है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि एनएफए आल्सो डिफाइंड बाय सेम 5 पार्ट्स। एनएफए कंपोनेंट इज सेम एज टू डीएफए। जिस तरह डीएफए में कंपोनेंट्स थे 5, इस तरह एनएफए में भी है कि नंबर ऑफ स्टेट्स, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, लेटर्स इन अल्फ़ाबेट एंड ट्रांजिशंस। एनएफए इज़ एक्चुअली डीएफए विद डिफरेंट रूल्स फॉर मोर ईजीनेस। एनएफए में जो रूल्स ऐड की गई है, ये एनएफए के आसानी के लिए ऐड की गई है, क्योंकि एनएफए को ड्रा करना, एक रेगुलर एक्सप्रेशन का एनएफए बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू डीएफए। सो एनएफए के रूल्स क्या है? पहला रूल्स ये है कि वन लेटर कैन मूव टू मोर देन वन स्टेट। ये बेसिक और जो बुनियादी डिफरेंसेस हैं एनएफए और डीएफए के, इस रूल्स के बिना पर है कि एक लेटर एक से ज़्यादा स्टेट पर जा सकता है। सो इसलिए द नेक्स्ट स्टेट इज़ नॉट डिटरमाइंड। जाहिर सी बात है, अगर एक लेटर ज़्यादा स्टेट पर जा सकता है तो हम नेक्स्ट स्टेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। और दूसरा रूल्स क्या कहता है कि डेड स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन एनएफए। एनएफए में रिजेक्टिंग या डेड स्टेट रिक्वायर नहीं होता। डीएफए में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक लैंग्वेज के लिए डीएफए बनाते कि ऐसा लैंग्वेज जो ऐसे स्टार्ट हो जाए, और फ़र्ज़ कि अगर हमारा मशीन बी से स्टार्ट हो गया तो इस लेटर्स को हम फिर डेड स्टेट में डाल देते। लेकिन एनएफए में डेड स्टेट रिक्वायर्ड नहीं है। सो सोचिए कि एनएफए बनाना कितना आसान होता है। थर्ड वन रूल्स कहता है कैन मूव टू अदर स्टेट विदाउट एनी इनपुट, एंड दिस इज़ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एनएफए एंड डीएफए, कि मशीन कुछ भी रीड करते हुए बगैर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा सकता है।
और इसको नल ट्रांजिशन कहते हैं या एप्सिलॉन ट्रांजिशन, जो एम्प्टी ट्रांजिशन हम कहते हैं। बाज़ी बुक में इसको नल ट्रांजिशन को, एप्सिलॉन ट्रांजिशन को एप्सिलॉन एनएफए भी कहा जाता है, जिसको भी हम शॉर्टली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंसेस है आप उसे याद रखिएगा कि एम्प्टी ट्रांजिशन एनएफए में अलाउड है और डीएफए में एम्प्टी ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। अब एनएफए पर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल है कि ऐसा लैंग्वेज के लिए आप एनएफए बनाएं कि जो डबल ज़ीरो से एंड हो जाता है और हमारा अल्फ़ाबेट क्या होंगी 0 एंड 1। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका इस तरह बन जाएगा 1 + 0 होल स्टार एंड 0 0 के डबल ज़ीरो से पहले कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए या 0 आ जाए, और कितनी भी आ जाए स्टार हमने इसलिए बना दिया, लेकिन 0 0 पर इन हो जाएगा। तो देखिए इनिशियल स्टेट बना दिया, नॉर्मल स्टेट बना दिया और फाइनल स्टेट बना दिया। इनिशियल स्टेट पे 1 + 0 होल स्टार के लिए मैंने एक लूप लगा दिया और इसके ऊपर 1,0 लिख दिया, और फिर इस 0 के लिए ट्रांजिशन बना दिया एक नॉर्मल स्टेट पर, इसी फाइनल स्टेट पर एक इस 0 के लिए एक ट्रांजिशन बना दिया। देखिए ADFA में ऐसा मुमकिन नहीं था। क्यों? कि यहाँ पर 1 0 ये भी है और 0 ये भी है, मतलब 0 और 0, तो एक लेटर है 0 और ये दोनों स्टेट पे जा रहा है। ये 0 तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट भी आ रहा है और ये 0 इनिशियल से ही इस नॉर्मल स्टेट तक भी जा रहा है। तो एक स्टेट एक से ज़्यादा एक लेटर एक से ज़्यादा स्टेट पर जा सकता है। ये NFA का रूल्स था। तो देखिए कितना आसान था NFA बनाना। दूसरा एग्जांपल क्या है कि एक्सेप्ट ऑल द वर्ड्स कंटेन सबस्ट्रिंग AA। हमारा अल्फ़ाबेट क्या होंगी AB और इसमें सबस्ट्रिंग AA होना चाहिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका इस तरह बन जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर रेगुलर एक्सप्रेशन आपको अच्छी तरह से याद है तो फिर NFA या DFA बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सबसे बेसिक जो काम है वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज का इस तरह बन जाएंगी A + B होल स्टार AA। ये हमारा सबस्ट्रिंग है कि ये ज़रूर लाजमी आना चाहिए, इससे पहले कुछ भी आ जाए या इसके बाद भी जो भी आ जाए, A आ जाए या B आ जाए या नहीं भी आ जाए, लेकिन AA लाजमी आना चाहिए। तो इसके लिए NFA किस तरह हम बनाएंगे, इनिशियल स्टेट हो गया, इनिशियल स्टेट पे हमने A + B होल स्टार के लिए लूप लगा दिया, फिर एक A के लिए ट्रांजिशन बना दिया, दूसरे A के लिए ट्रांजिशन, सबस्ट्रिंग AA ये हमारा आ गया यहाँ पर, आखिर में इसके लिए भी एक लूप लगा दिया। तो ये NFA है। NFA बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। एक और एग्जांपल क्या है कि F हमारा अल्फ़ाबेट सिर्फ A है और स्ट्रिंग, इससे तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन वाले स्ट्रिंग बन जाए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका A स्टैटिक होगा। A स्टार का मतलब होता है कि A नहीं भी आ सकता, मतलब एम्प्टी। एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, अप टू स्टैटिक का मतलब क्या था, अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड। तो इसके लिए मैंने एक स्टेट बना दिया। ये स्टेट इनिशियल भी है और फाइनल भी है। आप देखिए माइनस और प्लस सिंबल दोनों है, मतलब इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है, और इसके लिए एक लूप बना दिया स्टार के लिए। तो स्टार और इस लूप का मतलब है कि ये A नहीं भी आ सकता, एम्प्टी, एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, और इनिशियल और फाइनल इसलिए बना दिया कि इसी शुरू हो कि इसी पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक अल्फ़ाबेट है यहाँ पर। एक और एग्जांपल को देखिए, हमारा अल्फ़ाबेट AB है फॉर ऑल स्ट्रिंग, इससे तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन ये और ये दोनों सेम एग्जांपल है, इसमें कुछ डिफरेंसेस नहीं है। ये स्टेट मैंने बना दिया इनिशियल और फाइनल, इस A + B और A, B के लिए मैंने एक लूप लगा दिया। एक और एग्जांपल है कि ऑल स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद A एंड एंड्स विद BB। ऐसा लैंग्वेज जिसका स्टार्ट A से हो और जिसका एंड BB से हो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका इस तरह बन जाएगा, A से मशीन स्टार्ट हो गया, इसके दरमियान में कुछ भी आ सकता है, A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, और एक बार भी आ सकता है और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो A से मशीन स्टार्ट हो गया और BB पर एंड हो गया। ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। अब NFA को देखिए, इनिशियल स्टेट बना दिया, इस A के लिए ट्रांजिशन बना दिया नॉर्मल स्टेट पर, इस स्टेट पर हमने A + B होल स्टार के लिए एक लूप लगा दिया, A, B लिख दिया, इस B के लिए ट्रांजिशन बना दिया और इस B के लिए ट्रांजिशन। कितना सादा बनाना है NFA एज़ कम्पेयर टू DFA। NFA बहुत ज़्यादा आसान है, इसका बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। एक और एग्जांपल को देखिए, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर। मतलब ऐसा लैंग्वेज
कि जो ए से स्टार्ट हो जाए तो ए पर ख़त्म हो जाए, या बी से स्टार्ट हो जाए तो बी पर ख़त्म हो जाए। हमारा अल्फ़ाबेट सिर्फ ए और बी है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका इस तरह बन जाएगा ए के लिए एंडिंग स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर, तो मतलब ए से स्टार्ट हो गया मशीन, इसके दरम्यान में कुछ भी आ सकता है, ए या बी कितने भी आ सकते हैं, लेकिन ए पर ख़त्म हो जाएगा। बी से स्टार्ट हो गया, बी पर ख़त्म हो गया। तो इस दोनों को हम कंबाइन करके एक रेगुलर एक्सप्रेशन इससे बनाते हैं। हमने उस दोनों को कंबाइन किया, रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बन गया, ऐसे मशीन स्टार्ट हो गया, दरमियान में कुछ भी आ सकता है, ए पर ख़त्म हो गया। प्लस का मतलब यूनियन, या तो लेफ़्ट साइड वाला या तो राइट साइड वाला। एंडिंग एंड स्टार्ट विद सेम लेटर, तो या ये होगा या ये होगा। बी से स्टार्ट हो गया मशीन, बी पर ख़त्म हो गया। इसके लिए NFA कैसे हम बनाएंगे, देखिए इनिशियल स्टेट हो गया पहले, अब उसको कंसिडर करें, इसको ए वाली इनिशियल स्टेट बना दिया, इस ए के लिए ट्रांजिशन बना दिया। फिर इस नॉर्मल स्टेट फॉर ए प्लस बी होल स्टार के लिए एक लूप लगा लिया, और लूप के ऊपर हमने ए कॉमा बी लिख दिया। फिर इस ए के लिए हमने एक और ट्रांजिशन बना दिया, तो ये यहाँ पर फाइनल स्टेट है, यहाँ पर ख़त्म हो गया। मशीन ए से स्टार्ट हो गया, ए पर ख़त्म हो गया, क्योंकि ये फाइनल स्टेट है। देखिए दोनों को हमने कंबाइन किया है, तो अब इसके लिए भी बनाते हैं इस NFA में। तो इनिशियल स्टेट से ट्रांजिशन बी के लिए स्टार्ट हो गया, मशीन बी से स्टार्ट हो गया। नॉर्मल स्टेट पर ए प्लस बी होल स्टार के लिए लूप लगा लिया, ए का बी लिख दिया कि दरमियान में कुछ भी आ सकता है, कितने भी आ सकते हैं, और मशीन बी पर ख़त्म हो गया। तो अगर मशीन ए से स्टार्ट हो जाते हैं और ए पर ख़त्म हो जाते हैं, तो ये NFA जो है फिर एक कॉपी है। और या तो अगर बी से स्टार्ट हो जाता है और बी से ख़त्म हो जाता है, तो इसके लिए ये डायग्राम है। एक और एग्जांपल है कि द लैंग्वेज विच स्टार्ट एंड एंड्स विद द डिफरेंट लेटर्स। इससे पहला एग्जांपल किया था कि स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर, बट यहाँ फिर डिफरेंट लेटर्स है। मतलब अगर मशीन ऐसे स्टार्ट हो जाए तो बी पर ख़त्म हो जाएगा, अगर बी से स्टार्ट हो जाए तो ए पर ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। मशीन ऐसे स्टार्ट हो गया, एंड में बी आ गया, और मशीन बी से स्टार्ट हो गया, एंड में ए आ गया। सेम NFA बनाना है, जिस तरह हमने पहले वाले बना दिया था सेम लेटर्स के लिए, कि मशीन ए से स्टार्ट हो गया, बी पर एंड हो गया, और बी से स्टार्ट होके ए पर एंड हो गया। ये फाइनल स्टेट है और ये इनिशियल स्टेट है। द लैंग्वेज इवन नंबर ऑफ बीज। ऐसा लैंग्वेज, हमारा अल्फ़ाबेट क्या है, ए बी। ऐसा लैंग्वेज बनानी है कि जिसमें इवन नंबर ऑफ बी आ जाए। मतलब इवन नंबर ऑफ बीज का मतलब 0 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 4 बार, 6, इस तरह इवन नंबर 0 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। सो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका किस तरह बन जाएगा, ए स्टार, मतलब हम ए की बात नहीं करते, ए कितने भी आ सकते हैं, लेकिन बी A1 नंबर्स में आ जाएंगे। फिर एक बी आएगा, फिर ए स्टार, मतलब दरमियान में ए कितने भी आ सकता है, फिर दूसरा बी आएगा। इसके लिए हमने होल स्टार बना दिया, फिर आखिर में स्टार, मतलब ए कितने भी आ सकते हैं आखिर में भी। देखिए इसमें बी एक बार ही हो गया, एक ही हो गया, 2 बी आ गया, लेकिन इसके होल स्टार मैंने ले लिया है। होल स्टार का मतलब क्या होता है, 2 बी है। आप देखिए 2 बार मैंने बी लिख दिया है इस ब्रैकेट्स के दरमियान, मतलब बी 0 बार भी आ सकता है। ज़ीरो तो बी इवन नंबर्स में आता है, एक बार भी आ सकता है, इसका मतलब एक बार, ठीक है। बी और बी स्टार का मतलब एक बार भी आ गया, 2 बार, 3 बार, इस तरह। तो NFA किस तरह बन जाएंगी, मैंने स्टेट बना लिया। ये स्टेट इनिशियल भी है और फाइनल भी है, देखिए माइनस और प्लस सिंबल है। इसके ऊपर हमने ए स्टार के लिए एक लूप लगा लिया, ए लिख दिया, बी के लिए ट्रांजिशन बना दिया नॉर्मल स्टेट फॉर, फिर ए स्टैरिक है तो ए के लिए लूप लगा लिया, फिर बी है तो बी के लिए वापस जंप बैक स्टेट को इस्तेमाल करके बी लिख दिया, होल स्टार है, और फिर ए स्टार है तो ए स्टार फिर यहाँ पर है। ये यहाँ पर ये स्टेट को मैंने इनिशियल और फाइनल क्यों बना दिया, क्योंकि इवन नंबर ऑफ बी हमें यहाँ पर लाना है। तो अगर एक भी आ जाए तो यहाँ पर अगर फाइनल स्टार्ट हो जाता तो फिर यहाँ पर तो रुक जाता, लेकिन नहीं, एक भी आ गया, दूसरा भी आना है, फाइनल स्टेट तक पहुँचना है। एक बार अगर आ जाए तो ठीक है, 2 भी आ गया, दूसरा बार भी आना है तो एक बार आ गया, दूसरा बार, मतलब यहाँ पे नहीं रुकना, फाइनल स्टेट तक लाजमी पहुँचना है। तो एक भी है और दूसरा भी, इसलिए इसको मैंने इनिशियल और फाइनल बनाना है, इससे स्टार्ट होना है और इस पर पहुँचना है।
इफ़ हमारे पास अल्फ़ाबेट 0 एंड 1 है, तो इससे ऑल स्ट्रिंग अप लेन टू हमें बनाना है, लेन टू वाली ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग बनानी है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका किस तरह बन जाएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 0+1 एंड टू 0+1 मतलब क्या है? प्लस का मतलब मैंने पहले बता दिया था कि प्लस का मतलब यूनियन होता है, और यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो लेफ़्ट वाला डिजिट आ जाएंगी या राइट वाला, दोनों मतलब नहीं आ सकते। इससे या ज़ीरो आएंगे या वन, इससे भी या ज़ीरो आएगी या वन। तो मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, इस 0+1 से मैंने ले लिया ज़ीरो, लेट सपोज मैंने कंसिडर किया, क्योंकि या तो ज़ीरो आ जाएंगे या वन, दोनों नहीं आ सकता, और इसे मैंने वन को ले लिया, तो ये लेंथ ऑफ टू स्ट्रिंग बन गया। या इसे मैंने वन को ले लिया और इसे मैंने ज़ीरो को ले लिया, तो दिस इज़ द लेंथ ऑफ टू स्ट्रिंग्स। इसका एन किस तरह बन जाएगी, तो देखिए एन दो तरह की बन सकती है। एक इनिशियल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है और फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट से ज़ीरो को स्टार्ट किया, या ज़ीरो आ जाएंगी या वन, इसका मतलब है या ज़ीरो या वन, या फिर बी या ज़ीरो या वन। लेकिन ज़्यादा आसानी के लिए आप इस तरह बनाएं, इनिशियल स्टेट बना दिया ज़ीरो, इस ज़ीरो और वन के लिए एक ट्रांजिशन बना दिया 0,1, और इस दूसरे ज़ीरो और वन के लिए दूसरा ट्रांजिशन बना दिया फाइनल स्टेट तक 0,1। तो इससे एक डिजिट आएगी और इससे एक डिजिट, तो लेंथ टू का स्ट्रिंग बन जाएंगी। लास्ट एग्जांपल ऑफ एन को देखिए, द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट कंटेन एटलीस्ट वन ए एंड इंट विद बी। ऐसा लैंग्वेज की जिसमें एक ए एटलीस्ट एक ए होंगी, और इस लैंग्वेज का इंट वी पर होंगी। रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बन जाएगी, देखिए ए प्लस बी होल स्टार बना दिया, ए ये हो गया, एटलीस्ट वन ए इसमें होना चाहिए, इससे पहले कुछ भी आ जाए लेकिन एटलीस्ट वन ए होना चाहिए, और इस लैंग्वेज का इंट बी से होना चाहिए। तो एन किस तरह बन जाएंगी, इनिशियल स्टेट बना दिया, इसकी इनिशियल स्टेट के ऊपर हमने एक लूप लगा लिया है प्लस बी होल स्टार के लिए, और इस ट्रांजिशन पे ए लिख दिया, इसके लिए भी एक लूप लगा लिया, और आखिर में ये लैंग्वेज बी से एंड हो गया।